आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल पर गौर कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लगातार खुद को बेहतर बनाते चले जाते हैं, नई चीजें सीखते हैं, सेहतमंद बनते हैं, सफल होते हैं, जबकि बहुत से लोग वो वहीं के वहीं रह जाते हैं सालों साल। अक्सर लगता है कि बड़े बदलाव के लिए किसी बड़े कदम की, किसी जादुई पल का इंतजार करना होता है। लेकिन क्या हो अगर जवाब ठीक उल्टा हो? क्या हो अगर जिंदगी बदलने वाले असली बदलाव रोज के बहुत छोटे, लगभग अनदेखे लगने वाले कामों में छिपे हों? आज हम जेम्स क्लियर की बेहद चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स से मिले विचारों की गहराई में उतरेंगे। ये किताब इसी विचार पर आधारित है कि कैसे परमाणु जितनी छोटी आदतें मिलकर हमारी जिंदगी में बड़े विस्फोट जैसे नतीजे ला सकती हैं। सुनने में ये शायद साधारण लगे, पर इसके पीछे का जो विज्ञान है और तरीका वो काफी दिलचस्प है। तो चलिए मिलकर समझते हैं उस सिस्टम को, उन तरीकों को जो शायद हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, बजाय वहीं रुके रहने के। शुरुआत करते हैं उस विचार से जो शायद इस किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है, 1% सुधार का नियम। हाँ, 1% रूल। ये सुनने में कितना मामूली लगता है ना? हाँ, सिर्फ 1% बेहतर होना। बिल्कुल। पर सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो 1 साल के आखिर में वो शुरुआती स्तर से लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। 37 गुना? ये गणित ही अपने आप में हैरान करने वाला है। और इसका उल्टा भी उतना ही शक्तिशाली है, बल्कि शायद ज्यादा डरावना। हाँ, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बुरा होता जाए, थोड़ी सी लापरवाही, एक गलत चुनाव, तो साल के अंत तक वो लगभग 0 पर पहुंच सकता है। 0 के करीब। ये दिखाता है कि छोटे-छोटे चुनाव कितने कितने मायने रखते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हाँ, ये निरंतरता कंसिस्टेंसी हाँ, और लापरवाही नेग्लिजेंस का चक्रवृद्धि असर है। बिल्कुल, कंपाउंड इफेक्ट। जैसा कि जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता रोज की आदतों का परिणाम है, ना कि जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तनों का। सही। ये बड़ी नाटकीय छलांग लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि रोज सही दिशा में एक छोटा कदम बस बढ़ाते रहने के बारे में है। अक्सर हम बड़े नतीजों का इंतजार करते हैं और वो जो शुरुआती धीमी प्रगति होती है ना, हाँ, उससे निराश हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ। और यहीं पर वो निराशा की घाटी वाली बात आती है। हाँ, है ना? हाँ, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जिसका जिक्र क्लियर करते हैं। हाँ, हाँ, वो ग्राफ। वही। जब हम कोई नई अच्छी आदत शुरू करते हैं, चाहे वो रोज पढ़ना हो, कसरत करना हो या कोई नया हुनर सीखना हो, तो शुरुआत में नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक दिखते ही नहीं है। दिखते ही नहीं है। हाँ, हमें लगता है हम मेहनत कर रहे हैं और कुछ बदल नहीं रहा। सही बात है। ये वो दौर है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन यहीं पर वो 1% का नियम और चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत काम आता है। वो छोटे सुधार दिखते नहीं, पर वो जमा होते रहते हैं अंदर ही अंदर। अच्छा। और फिर एक दिन आता है जब आप एक थ्रेशोल्ड, एक दहलीज पार करते हैं और नतीजे दिखना शुरू होते हैं, और फिर तेजी से। ओके। पर उस दहलीज तक पहुंचने के लिए लगातार टिके रहना जरूरी है, भले ही शुरुआत में प्रगति बिल्कुल धीमी लगे। ये निराशा की घाटी वाली बात, ये बहुत अहम है, क्योंकि हम सब अक्सर तुरंत नतीजे चाहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि टिके रहना जरूरी है। यहीं पर किताब का एक और बड़ा विचार आता है, जो शायद लक्ष्यों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहचान, आइडेंटिटी। हाँ, क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं? ये लक्ष्य बनाने से अलग कैसे है? जरूर। ये एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव है सोचने के तरीके में। आमतौर पर लोग नतीजे आधारित लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, या मुझे ये किताब लिखनी है, या मुझे मैराथन दौड़ना है। ये सब क्या है? ये परिणाम है, आउटकम फोकस्ड। ठीक है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ज्यादा टिकाऊ तरीका है पहचान आधारित आदतें बनाना, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान आधारित? हाँ, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। ओके, कौन बनना चाहते हैं? उदाहरण के लिए, लक्ष्य है वजन कम करना, ठीक है, लेकिन पहचान है मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। लक्ष्य है किताब लिखना, पहचान है मैं एक लेखक हूं। अच्छा, तो फोकस बदल गया। जी हाँ। करने से होने पर। एग्जैक्टली। जब आप अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका व्यवहार खुद ब खुद उस पहचान के अनुरूप ढलने लगता है। कैसे? आप वो काम करने लगते हैं जो उस तरह का व्यक्ति करता है। सोचिए,
एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? शायद पौष्टिक खाना चुनता है, नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है। बिल्कुल। वो ये सब इसलिए नहीं करता कि उसे वजन कम करने का लक्ष्य पूरा करना है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो स्वस्थ है। ये उसकी पहचान का हिस्सा है। और लेखक? एक लेखक क्या करता है? वो रोज लिखता है, क्योंकि वही लेखक करते हैं। ये बदलाव अंदर से आता है, सिर्फ बाहरी लक्ष्य से प्रेरित नहीं होता। लेकिन क्या पहचान बदलना इतना आसान है? हम सबकी एक बनी बनाई छवि होती है अपने बारे में। कोई सालों से धूम्रपान कर रहा है, वो अचानक खुद को धूम्रपान ना करने वाला कैसे मानने लगे? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? ये बहुत अच्छा सवाल है, और जवाब है कि हाँ, ये मुश्किल है, और ये अचानक नहीं होता। तो फिर? पहचान बदलना कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये धीरे धीरे होता है, छोटी छोटी जीतों से। क्लियर कहते हैं कि हर बार जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी मनचाही पहचान से मेल खाता है, हाँ, तो आप खुद को एक वोट दे रहे होते हैं उस पहचान के लिए। एक वोट? दिलचस्प है। हाँ, जैसे अगर कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है, तो हर बार जब वो सिगरेट को ना कहता है, वो धूम्रपान ना करने वाले व्यक्ति के तौर पर खुद को एक वोट दे रहा है। अच्छा। शुरुआत में शायद ये मुश्किल लगे, शायद दिखावा लगे, लेकिन जैसे जैसे ये छोटे चुनाव, ये छोटे वोट जमा होते जाते हैं, आपकी आत्मछवि बदलने लगती है। आपकी अपनी नजर में आपकी पहचान पुख्ता होती जाती है। वो मशहूर उदाहरण है ना किताब में। हाँ, वही। जब कोई सिगरेट ऑफर करे तो मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कहने के बजाय ये कहना कि नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। बिल्कुल। ये छोटा सा भाषाई बदलाव भी आपकी पहचान को पुख्ता करता है। आप वर्तमान में जी रहे हैं उस पहचान के साथ। अच्छा, तो ये लगातार छोटे कदमों से अपनी नई पहचान को एक तरह से साबित करने जैसा है। हाँ, प्रूव इट टू योरसेल्फ। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। अच्छा, अब इन आदतों को बनाने या तोड़ने के लिए जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही व्यवहारिक फ्रेमवर्क दिया है, 4 नियमों का। हाँ, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। क्या हम इसे थोड़ा विस्तार से समझ सकते हैं? ये कैसे काम करता है? ये 4 नियम है क्या? हाँ, ये 4 नियम आदत के पूरे चक्र को समझने और उसे बदलने का आधार हैं। क्लियर कहते हैं हर आदत इन 4 चरणों से गुजरती है। 4 चरण। ओके। पहला है संकेत, क्यू। जी। ये वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को एक आदत शुरू करने का इशारा देता है। ट्रिगर जैसे कुछ भी हो सकता है, समय, जैसे सुबह उठना, स्थान, रसोई में जाना, कोई भावना, तनाव महसूस करना, कोई दूसरा व्यक्ति, या कोई पिछली क्रिया जैसे खाना खत्म करना। ये बताता है कि भाई इनाम कहाँ मिलेगा। ठीक है, पहला हुआ संकेत। दूसरा है इच्छा, क्रेविंग। ये वो प्रेरक शक्ति है हर आदत के पीछे। आप असल में आदत को नहीं चाहते, आप उस स्थिति या भावना को चाहते हैं जो वो आदत लाती है। मतलब आप कॉफी नहीं चाहते, आप अलर्ट महसूस करना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना चाहते, आप बोरियत मिटाना या शायद जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। इच्छा ही हमें काम करने पर मजबूर करती है। ओके, संकेत, फिर इच्छा। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। ये वो असल आदत है जो आप करते हैं। कोई विचार या कार्य, जैसे कॉफी बनाना, फोन उठाना, सिगरेट जलाना। एक्चुअल एक्शन। हाँ। प्रतिक्रिया होगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और वो आदत कितनी आसान या मुश्किल है करने में। ठीक है। और चौथा और आखिरी है इनाम, रिवॉर्ड। ये आदत का अंतिम लक्ष्य है। इनाम आपकी इच्छा को संतुष्ट करता है, जैसे अलर्ट महसूस करना या बोरियत मिटना। बिल्कुल। और ये इनाम आपके दिमाग को सिखाता है कि भाई ये जो पूरी प्रक्रिया थी ना, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, ये भविष्य में दोहराने लायक है, क्योंकि इससे अच्छा महसूस हुआ। अगर इनाम संतोषजनक नहीं है तो आदत टिकेगी नहीं, दिमाग उसे याद नहीं रखेगा। ये तो आदत का पूरा मनोविज्ञान हो गया। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, यही है हैबिट लूप। और क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें इन्हीं 4 चरणों को अपने पक्ष में करना होगा, मतलब इन्हें हैक करना होगा। बिल्कुल। अच्छी आदत बनाने के लिए 4 कानून हैं जो इन्हीं चरणों पर आधारित हैं। ओके, पहला कानून। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब संकेत को बिल्कुल सामने रखें, अनदेखा करना मुश्किल हो। जैसे अगर रोज सुबह विटामिन लेना है तो गोलियों की डिब्बी को पानी की बोतल के पास रखें जहां आप सुबह सबसे पहले जाते हैं। या अगर गिटार बजाना सीखना है तो गिटार को कमरे के बीच में रखें, केस में बंद करके अलमारी में नहीं। अपने माहौल को डिजाइन करें। अच्छा, माहौल बदलो। दूसरा कानून, इससे आकर्षक बनाएं, इच्छा को बढ़ाएं। इसे करने में मजा आना चाहिए या कम से कम अरुचिकर न लगे। मजा कैसे आएगा? आदतें तो बोरिंग भी होती हैं। एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, हाँ। ये क्या है?
यानी अपनी पसंद की कोई चीज उस आदत के साथ जोड़ दें जिसे आप बनाना चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ करें जो आपको करना चाहिए। उदाहरण? जैसे आप सिर्फ तभी अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनेंगे जब आप कसरत कर रहे हो, या अपना फेवरेट शो तभी देखेंगे जब आप घर का कोई काम कर रहे हो। अच्छा, तो दिमाग को डोपामाइन की उम्मीद मिलती है। हाँ, इच्छा मजबूत होती है। ठीक है, तीसरा कानून। तीसरा, इसे आसान बनाएं। मेक इट ईजी। प्रतिक्रिया को सरल बनाएं। आदत शुरू करने में जितनी कम रुकावट, जितनी कम मेहनत लगे, उतना अच्छा। कम मेहनत? हाँ, यहीं पर 2 मिनट का नियम आता है। 2 मिनट का नियम? ये मैंने सुना है। किसी भी नई आदत को ऐसे संस्करण से शुरू करें जिसे 2 मिनट या उससे कम में किया जा सके। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, रोज पढ़ने की आदत डालनी है, सिर्फ 1 पन्ना पढ़ने से शुरू करें। रोज दौड़ना है, सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहनने से शुरू करें। मेडिटेशन करना है, सिर्फ 1 मिनट करें। इससे क्या होगा? इससे आप शुरुआत कर पाएंगे, मोमेंटम बनेगा। क्लियर कहते हैं, शुरुआत पे मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है नियमितता। शो अप करना। ये कमाल का है। शुरुआत इतनी छोटी हो कि आप मना ही ना कर सकें। बिल्कुल। चौथा कानून। हाँ, चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। इनाम तुरंत मिलना चाहिए। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि पसंद करता है। लेकिन अच्छी आदतों के फायदे तो अक्सर बाद में मिलते हैं ना, जैसे सेहत। सही बात है। लंबी अवधि के फायदे दिमाग को तुरंत प्रेरित नहीं करते। इसलिए आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को कोई छोटा स्वस्थ इनाम दें। कुछ ऐसा जो संतुष्टि दे। जैसे कसरत के बाद एक स्वादिष्ट हेल्दी स्मूदी पीना, या हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाएं। वो विजुअल प्रोग्रेस भी संतोषजनक हो सकती है। हैबिट ट्रैकिंग। अच्छा, ट्रैकिंग। हाँ, वो चेन न टूटे। वही। दिमाग को तुरंत फीडबैक मिलता है कि हाँ, कुछ अच्छा किया। तो ये 4 कानून है: स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ, संतोषजनक बनाओ। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सैटिस्फाइंग। बिल्कुल, अच्छी आदतों के लिए। ये बहुत व्यवहारिक तरीके हैं, लेकिन बुरी आदतों का क्या, जिनसे हम सब जूझते हैं? उनसे पीछा छुड़ाना तो और भी मुश्किल लगता है। क्या यही नियम उल्टे तरीके से काम करते हैं उनके लिए? हाँ, बिल्कुल। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं 4 कानूनों का उल्टा करना होता है। इन्वर्जन। उल्टा कैसे? पहला नियम था स्पष्ट बनाओ, तो बुरी आदत के लिए? पहला इन्वर्जन, इसे अदृश्य बनाएं। मेक इट इनविजिबल। संकेत को हटा दें। नजर से दूर, दिमाग से दूर। उदाहरण? अगर आप कुकीज खाना कम करना चाहते हैं तो उन्हें घर में रखें ही नहीं, काउंटर पर तो बिल्कुल नहीं। अगर फोन पर समय बर्बाद करते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रखें, खासकर काम करते समय या सोते समय। ठीक है, संकेत गायब। दूसरा था आकर्षक बनाओ, इसका उल्टा? दूसरा इन्वर्जन, इसे अनाकर्षक बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। इच्छा को कमजोर करें। आदत के नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब खुद को याद दिलाना कि ये कितना बुरा है। हाँ, खुद को याद दिलाएं कि धूम्रपान से क्या नुकसान होता है, या जंक फूड खाने के बाद कैसा भारीपन महसूस होता है। इसके तथाकथित फायदों को रिफ्रेम करें। सोचें कि आप कुछ खो नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ पा रहे हैं। बेहतर सेहत, ज्यादा समय। ओके। तीसरा था आसान बनाओ, तो बुरी आदत को? तीसरा इन्वर्जन, इसे मुश्किल बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। प्रतिक्रिया में घर्षण पैदा करें, फ्रिक्शन। आदत को करना कठिन बना दें। कठिन कैसे? जैसे टीवी कम देखना है तो रिमोट की बैटरी निकाल दें, या टीवी का प्लग ही दीवार से निकाल दें। हाँ। हर बार देखने से पहले लगाना पड़ेगा। आलस आ जाएगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन के होम स्क्रीन से हटाकर किसी गहरे फोल्डर में डाल दें। उन्हें खोलने में ज्यादा क्लिक लगेंगे, ज्यादा मेहनत लगेगी। ये अच्छा है। और चौथा था संतोषजनक बनाओ, उसका उल्टा? चौथा इन्वर्जन, इसे असंतोषजनक बनाएं। इनाम को दर्दनाक या कम से कम असंतोषजनक बनाएं। आदत करने का परिणाम तुरंत बुरा लगना चाहिए। तुरंत बुरा कैसे? एक तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना, जवाबदेही साथी। हाँ, किसी दोस्त को बताएं कि अगर आप अपनी बुरी आदत जैसे जंक फूड खाना करते हैं तो आपको उन्हें कुछ पैसे देने होंगे, या हर बार जब वो आदत करें तो तुरंत कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद ना हो, जैसे 10 पुशअप्स करना। मतलब आदत के साथ एक सजा जोड़ना एक तरह से, ताकि दिमाग उसे दोहराना ना चाहे। ये सब सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है, पर क्या वाकई ये इतना सीधा है? जैसे वो सोशल मीडिया वाला उदाहरण। हम जानते हैं कि ये समय बर्बाद करता है, अनाकर्षक बनाने की कोशिश, ऐप्स को छिपा भी देते हैं, मुश्किल बनाने की कोशिश, पर फिर भी खुद को वहीं पाते हैं। वो इच्छा इतनी मजबूत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आसान नहीं है
और ये नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ। खासकर जब आदतें गहरी जमी हो और इच्छा बहुत प्रबल हो, यहीं पर वो पहचान वाली बात फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, पहचान कैसे? अगर आपकी पहचान सिर्फ सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की है, तो इच्छा शक्ति पर बहुत जोर पड़ेगा और इच्छा शक्ति सीमित होती है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी पहचान एक केंद्रित और उत्पादक व्यक्ति या वर्तमान क्षण में जीने वाले व्यक्ति के रूप में बनाते हैं, उन छोटी जीतों के जरिए, हाँ। तो उन ऐप्स को खोलने की इच्छा स्वाभाविक रूप से कम हो सकती है। वो आपकी नई पहचान से मेल नहीं खाएगी। समझ गया। और दूसरी बात, इन नियमों में लगातार प्रयास और समायोजन की जरूरत होती है। हो सकता है एक तरीका काम ना करें तो दूसरा आजमाना पड़े, माहौल को लगातार बदलना पड़ सकता है। और परफेक्ट होने की उम्मीद ना रखें। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात, परफेक्शन का लक्ष्य ना रखें। चूक होना स्वाभाविक है, आप फिसलेंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप फिसले, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनी जल्दी वापस पटरी पर आते हैं। नेवर मिस ट्वाइस। ये बात राहत देने वाली है कि परफेक्शन जरूरी नहीं। अच्छा, अब एक और शक्तिशाली विचार पर आते हैं। आपने पहले जिक्र किया था आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। हाँ, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये रूपक बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आदतों का असर समय के साथ गुणा होता जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पैसे पर ब्याज मिलता है और फिर ब्याज पर ब्याज। कंपाउंडिंग। हाँ। शुरुआत में वो 1% सुधार बहुत छोटा लगता है, लगभग अदृश्य। आप एक हफ्ता जिम जाते हैं, आईने में कोई खास फर्क नहीं दिखता। आप कुछ दिन स्वस्थ खाते हैं, वजन उतना ही रहता है। ये वही निराशा की घाटी है जिसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन अगर आप टिके रहते हैं तो वो छोटे छोटे सुधार वो जमा होते जाते हैं। आपकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती है, आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, आपके रिश्ते धीरे धीरे बेहतर होते हैं। बैकग्राउंड में, हाँ, पर्दे के पीछे। और फिर कुछ महीनों या सालों बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आप कितना बदल गए हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये उन सैकड़ों या हजारों छोटे लगातार किए गए कामों का नतीजा था। यही कारण है कि लोग अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं, अरे वाह, ये तो रातों रात सफल हो गया, या इसकी तो किस्मत अच्छी है। हाँ, ये बहुत सुनने को मिलता है। लेकिन वे उन अनगिनत घंटों की मेहनत और उन छोटी, अक्सर उबाऊ लगने वाली आदतों को नहीं देखते जो उस सफलता की नींव बनी, जो रोज करना पड़ता है। वही सफलता एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है जो अच्छी आदतों के चक्रवृद्धि ब्याज से संचालित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय उन दैनिक सिस्टम्स पर ध्यान देना चाहिए जो हमें उन लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल। लक्ष्य बनाम सिस्टम, ये एक और अहम बिंदु है किताब का। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। लक्ष्य वो परिणाम है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे फिनिश लाइन। सिस्टम वो प्रक्रिया है जो उस परिणाम तक ले जाती है, रोज की दौड़। क्लियर का तर्क है कि विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। जैसे हर टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है। हाँ, लक्ष्य तो सबका होता है। फर्क उनके सिस्टम में होता है, उनके रोज के अभ्यास, उनकी तैयारी, उनकी आदतें। तो लक्ष्य जरूरी नहीं है? नहीं, लक्ष्य दिशा तय करने के लिए अच्छे हैं, आपको बताते हैं कि जाना कहाँ है। लेकिन प्रगति के लिए सिस्टम जरूरी है। सिस्टम? हाँ, अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप तभी खुश होते हैं जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। वो खुशी पल भर की होती है। लेकिन अगर आप सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी प्रक्रिया पर, रोज के काम पर, तो आपको हर बार संतुष्टि मिलती है जब आप अपने सिस्टम का पालन करते हैं। आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। अच्छा, प्रोसेस पर फोकस। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक साफ कमरा है तो आप एक बार उसे साफ करके लक्ष्य हासिल कर लेंगे। पर अगर आपका सिस्टम जैसे रोज 5 मिनट चीजें समेटना ठीक नहीं है, तो कमरा कुछ ही दिन में फिर गंदा हो जाएगा। हाँ, होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, रोज थोड़ा समेटने की आदत, तो परिणाम यानी साफ कमरा अपने आप आता रहेगा। तो सिस्टम ज्यादा टिकाऊ है। बिल्कुल। और जेम्स क्लियर का वो मशहूर कोट है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Exactly. इसलिए एक मजबूत सिस्टम बनाना जरूरी है। लक्ष्य तो दिशा देंगे ही। आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। तो कुल मिलाकर ये सारी चर्चा हमें ये बताती है कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए हमें किसी बड़े नाटकीय कदम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बल्कि हमें भी पहचान को परिभाषित करना है कि हम कौन बनना चाहते हैं। हाँ। और फिर उस पहचान का समर्थन करने वाले छोटे, परमाणु जितने छोटे, लगातार किए जाने वाले कामों का एक सिस्टम बनाना है।
बिल्कुल। और इन कामों को, इन आदतों को उन 4 नियमों का इस्तेमाल करके स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना है। एकदम सही सारांश है। ये छोटे सुधारों की शक्ति पहचान के महत्व और लक्ष्यों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। ये धीमी स्थिर प्रगति का दर्शन है जो लंबे समय में असाधारण परिणाम दे सकता है। ये वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है जिंदगी को देखने का, खुद को बेहतर बनाने का। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है जो इस चर्चा से जुड़ी हो, कुछ ऐसा जो वो अपने साथ ले जा सके? यहाँ एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। आज, अभी, इसी वक्त ऐसी कौन सी एक बेहद छोटी, परमाणु जितनी छोटी 2 मिनट वाली आदत हो सकती है जिसे अपनाया जा सकता है? सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक ऐसी आदत जो आपकी मनचाही पहचान की दिशा में एक छोटा सा वोट है। सिर्फ उस आदत को शुरू करने के सिस्टम पर ध्यान दें। उसे कैसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाया जा सकता है, बड़े परिणाम की चिंता किए बिना। और फिर सोचें कि अगर इस छोटी सी आदत को लगातार बनाए रखा जाए, मान लीजिए सिर्फ टिके रहें, तो 1 साल में, 5 साल में इसका संभावित चक्रवृद्धि प्रभाव क्या हो सकता है? वो 1% वाला असर। हाँ, वो कौन सा छोटा सा सिस्टम है जिसे आज, अभी लागू किया जा सकता है? शायद यही छोटा सा कदम उस बड़े बदलाव की शुरुआत हो जिसकी हम सब कहीं न कहीं तलाश कर रहे हैं।